हेलो गाइस। आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ सेट का सेकंड पार्ट। इससे टाइप ऑफ सेट का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, वैकेंट सेट, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे सबसेट की। सबसेट या उपसमुच्चय क्या होते हैं। यदि कोई दो समुच्चय ऐसे हो कि एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव हो, तो प्रथम समुच्चय जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से, को द्वितीय का उपसमुच्चय कहा जाता है। द्वितीय क्या हो गया आपके पास, बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे इस सिंबल से निरूपित करते हैं। तो ए सबसेट क्या हो गया, बी। यदि सबसेट नहीं हो तो हम ए नॉट सबसेट बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रत्येक सेट स्वयं का एक सबसेट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए सबसेट ए का। रिक्त समुच्चय जिसको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, फाइव से डिनोट करते हैं, का कोई अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय में। अतः फाइव भी प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। इससे फाइव को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसी में हमने आपको बताया था कि एक सेट मैंने ले लिया बी, आपके सामने एक सेट लिया बी, बी के अंदर ही मेरे पास एक सेट है ए। बी के जो एलिमेंट है वो ए में विद्यमान है, या मैं ऐसा कह दूं कि बी के कुछ एलिमेंट ए में विद्यमान है, तो ए मेरे पास हो जाएगा सबसेट या उपसमुच्चय, और बी को हम कहेंगे सुपरसेट या अधिसमुच्चय। इसको दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों इक्वल हो तो हम इसको ए सबसेट इक्वल बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या मैं ऐसे कह दूं, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों ही इक्वल हो, दोनों ही बराबर हो, तो हम ए सबसेट इक्वल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ए सबसेट ए सबसेट इक्वल ए से भी लिख सकते हैं। यानी कि बी की जगह मैंने क्या कर दिया, ए लिख दिया, यानी सुपर सेट और सबसेट मेरा इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास सुपर सेट और सबसेट इक्वल है। यानी कि ये हमारे पास बात आई थी कि प्रत्येक सेट स्वयं का भी सबसेट होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। इसको अगर दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें, अगर मैंने एक सुपर सेट ए लिया और सबसेट मेरे पास बी बना, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, बी सबसेट किसका हो जाएगा, ए का। यानी कि सीधा सा ये है, एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकालना, तो समुद्र क्या हो जाएगा हमारा पास, सुपर सेट, और वो एक लोटा पानी क्या हो जाएगा, सबसेट का कार्य करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं लोटा या तो सबसेट हो जाएगा किसका, समुद्र के पानी का, यानी लोटे का पानी सबसेट हो जाएगा समुद्र के पानी का। इस सबसेट को हम एक एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास ए इक्वल 1 2 और 3, और बी मेरे पास क्या है 1 2 3 और 4। अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास है बी, यानी कि सुपर सेट। यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये एलिमेंट विद्यमान है। अब एक सेट ए है जो बी के अंदर ही है, तो मैंने इसमें सेट क्या क्या है 1 2 3, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, सेट ए, जिसको हम कहेंगे बी सेट है मेरे पास। एक सेट बी है, एक सेट ए है। बी सेट में एलिमेंट क्या थे 1 2 3 4, ए सेट में एलिमेंट क्या थे 1 2 3। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए बी का क्या है, सबसेट है। यानी बी सेट में से ही कुछ पार्ट या कुछ एलिमेंट्स है जो ए सेट के हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए सबसेट किसके हो गए, बी। यानी कि ए हमारे पास सबसेट कहलाएगा और बी हमारे पास क्या हो गया, सुपर सेट।
ये बी सेट में से ही कुछ एलिमेंट आके ए सेट का निर्माण करते हैं, तो ए सबसेट कहलाएगा बी का। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय क्या होता है? ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो सेट है। ए सबसेट बी का, मैंने ए सबसेट बी के लिए आपको एक डायग्राम बताया था कि ये मेरे पास क्या होगा, बी, जो मेरे पास क्या है, सुपरसेट, ये ए है, ए इसका क्या कहलाएगा, सबसेट है। तो ए सबसेट बी होना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ए नॉट इक्वल बी, ए बी के इक्वल नहीं हो, तो ये समुच्चय मेरे पास प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय या सिंगल सेट की बात करें, यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे ए इजिकल टू कर्ली ब्रैकेट ए से भी निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है पावर सेट या घात समुच्चय। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी कोष्ठक में ए से निरूपित करते हैं। पी छोटे कोष्ठक में ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। इसका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल ए इक्वल 1 और 2 लिखा है। 1 और 2 में मैंने आपको ये बताया है कि पावर सेट के अंदर कि समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे ए है, इस ए को लेते हैं, ए हमने लिया। ए में हमने रिक्त समुच्चय में हमने पहले सब सेट में ये डेफिनेशन दी थी कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय भी होता है। तो ए इक्वल इसके उप समुच्चय निकालें, स्वयं 5 भी होगा, 5 होगा। इसका एक उप समुच्चय की बात करें तो 1 भी उप समुच्चय में आएगा, 2 भी उप समुच्चय में आएगा, और ये स्वयं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो 1 और ये 2 ये भी आएंगे। अब इसको पावर के रूप में, पावर सेट के रूप में लिखना है तो पी ए और ये मेरा लग गया कर्ली ब्रैकेट। तो ये मेरे पास हो गया पावर सेट के रूप में लिखा गया। अब इसमें इन्होंने कहा है पावर सेट में इसमें पदों की संख्या क्या होगी, तो पी ए। अब इसको काउंट करो आप, इस सेट के अंदर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसको मैं 4 लिख सकती हूँ, यानी कि इसको मैं 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। अगर इसका मैं फॉर्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये कह सकती हूँ ए एक ऐसा समुच्चय है, ए एक ऐसा समुच्चय है कि या एन ए की बात, यानी ए में कितने एलिमेंट है, सपोज करो एम आपके एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे, बेस क्या है 2, चेंजिंग क्या आ रही है, पावर में तो चेंज आ रही है, तो पावर में चेंज करेंगे तो बेस कितना है 2, और पावर में चेंज आती, ये पावर इसकी कितनी है, इसमें एलिमेंट कितने हैं m, तो ये पावर में चेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर सेट को इस फॉर्मूले से 2 की पावर m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट है यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय सभी संबंधित समुच्चयों के सभी तत्वों या सदस्यों का एक संग्रह होता है, इसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि विश्व की काउंटिंग में, यानी जिसका नॉलेज, अगर मैं बात करूँ अगर इंडिया में जिस संख्या का नॉलेज इंडिया में, जैसे नेचुरल नंबर को 1 से लेके इनफाइनाइट तक कहते हैं, या ऐसा कह दूँ विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ नेचुरल नंबर चेंज नहीं होते, यानी कि एक तरीके से ग्रेविटी भी चेंज नहीं होती। अगर तो ग्रेविटी अगर इक्वल है सब जगह तो वो उसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। या मैं ये कह दूँ कि नेचुरल नंबर यानी कि जो
चीज या जो संख्या यहाँ है वही विश्व के किसी कोने में चले जाओ, वहां पर भी उसको उसी तरीके से समझा जाता है, जाना जाता है, तो वो एक तरीके से हमारा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मैं ये कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षरों का समुच्चय, मुझे पता है कि आप अगर राजस्थान के किसी भी कोने में, या कर दूं इंडिया के किसी भी कोने में, या कर्नाटक के किसी भी कोने में, कहीं पर भी आप स्टडी कर रहे हो, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय अगर कोई बताएगा A to Z ही बताएगा। या नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 से इनफाइनाइट ही बताएगा। इंटीजर नंबर की बात करूं तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की संख्याओं को बताएगा। यानी कि कहीं पर भी चले जाओ, कहीं स्टडी कर लो, कहीं चले जाओ, सब जगह एक ही बात होती है, यानी एक तरीके से ही सेट के बारे में बताया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट परिमित समुच्चय व अपरिमित समुच्चय दोनों प्रकार का हो सकता है। परिमित समुच्चय का अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ले सकती हूँ, और अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल दूं तो मैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले सकती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों ही समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो इंटरवल्स की बात करें, इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल अंतराल, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसी में पहला आता है खुला अंतराल या ओपन इंटरवल, जहां A और B एलिमेंट R है। A और B एलिमेंट R क्या है? रियल नंबर हो और A लेस देन B, A की वैल्यू B से छोटी हो, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी रियल नंबर बताया है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे लिख सकते हैं? Y सच दैट A लेस देन Y लेस देन B एक खुला विवृत अंतराल कहलाता है, जिसे हम छोटे कोष्ठक से A और B से निरूपित करते हैं। ये आगे वाला A छोटा होगा और पीछे वाला B बड़ा होगा। इसे संख्या रेखा पर अगर निरूपित करना हो तो मैंने एक संख्या लाइन ड्रॉ की, इस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया A और B। अब A और B इंटरवल में शामिल नहीं होंगे, बाकी जो भी संख्या है उसके अंदर शामिल होगी। जैसे मैं अगर आपको एक इंटरवल लिखना चाहूँ, इसको इंटरवल लिखना चाहूँ तो मैंने इंटरवल लिख दिया 2 और 5 के बारे में। इस इंटरवल को आपको क्या करना है? 2 5 इंटरवल्स को आपको क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो मैंने एक संख्या रेखा निरूपित की, पता है ये 0 1 2, इधर -1 -2 आएंगे, ये 3 ये 4 ये 5 आया। ये मेरे पास 2 पॉइंट, इसको ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 5, ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं होंगे, बाकी ये पूरा का पूरा रेखा इसमें शामिल होगी। यानी इस इंटरवल के अंदर अगर बात करें 2 और 5 नहीं आएंगे, बाकी सब के सब, यानी 2.1 भी आएगा और यहाँ 4.9 भी आएगा, यानी 2 और 5 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं इस इंटरवल में आएगी। नेक्स्ट है मेरा बंद अंतराल या क्लोज इंटरवल। वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं वह है संवृत अंतराल कहलाता है। इसे ये बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट A और B से निरूपित करते हैं, यानी कि इस इंटरवल में A और B भी विद्यमान है, तो इसको x सच दैट A लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल B से निरूपित किया जाता है। तो अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो हम इस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जिसमें A और B भी हमारे पास शामिल होंगे। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के अलावा हमारे पास कुछ अंतराल ऐसे भी है जो एक अंत्य बिंदु पर बंद और दूसरे पर खुले होते हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ इस साइड में बंद हो इस साइड में खुले हो, या इस साइड में खुले हो और इस साइड में बंद हो, या मैं ऐसा कहूँ
कि ये अगर लो लिमिट मानो, लो साइड, तो लेफ्ट साइड में बंद हो, राइट साइड में खुले हो, किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। जिस तरीके से आप देखो इसमें, अगर जिधर ए शामिल होता है तो बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए शामिल नहीं है तो छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करें। जो एलिमेंट शामिल होगा, जो बिंदु शामिल होगा उसको हम बड़े ब्रैकेट से, और जो बिंदु शामिल नहीं होगा उसको छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल, यानी कि ए इसमें शामिल है, इसको बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है, और लेस देन बी, बी शामिल नहीं है, इसको संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए मैंने एक संख्या लाइन ड्रॉ की। इसमें देखो ए शामिल है तो इसको डार्क किया, और बी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार ए छोटा ब्रैकेट और बी में बड़े ब्रैकेट की बात हुई है, तो इसको अगर हमें सूचीबद्ध रूप से लिखो तो एक्स इज दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल बी, यानी ए शामिल नहीं होगा और बी शामिल होगा। तो ए और बी को अगर लाइन पर ड्रॉ करूँ तो ये लाइन आपके पास है जिसमें बी होगा और ए नहीं होगा। अगर इसी इंटरवल की लंबाई हमें ज्ञात करनी हो तो हम लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, यानी किसी भी अंतराल की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको बी माइनस ए से निरूपित किया जा सकता है। सपोज करो आपके पास एक पॉइंट आपको क्या दे रखा है, 2 और 7 एक इंटरवल है, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई ज्ञात करना है हमें, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें पता है 7 क्या है बी और 2 क्या है ए, तो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 7 - 2 = 5, तो इस इंटरवल की लंबाई क्या हो जाएगी 5।